अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास आज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि इट इज़ गिवन डैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। वो क्या बनेगी मेरे पास, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर एन। प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा के और एक्स की पावर एन, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। उसके बाद क्या लिखा है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एन, कि एन की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। व्हेन क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है मेरे पास एम वाई एम स्क्वेयर इज़ द एरिया ऑफ स्क्वेयर लेंथ ऑफ एक्स मीटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये y की वैल्यू दी है। y की वैल्यू क्या दी है, स्क्वायर ऑफ लेंथ x। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू हमें ये दी है कि x का स्क्वायर ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ हम x ले रहे हैं ना, x का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने फिर ये मुझे y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है। तो y ये है, y की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा, एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k और x की पावर n आ जाएगा। और ये थोड़ा सा रफ फ़र्क है जो मैं आप लोगों को, मैथ के कुछ रूल है। मैथ का फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसे दो वैल्यू लिखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इनकी ये जो बेस है और उसको पावर कहते हैं। देखिए बेस और पावर, यहाँ पे भी x बेस होगी और n पावर होगी। देखिए अगर यहाँ पे दोनों साइडों पे बेस सेम है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने बताने का मकसद ये है कि अगर दोनों बेस सेम हो तो ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा वो उसकी वैल्यू होगी, या ऐसे लिखा हो नंबर 2, नीचे लिखा हो 2 की पावर p और यहाँ पे लिखा होगा 2 की पावर 5। देखिए यहाँ पे दोनों में ये बेस दोनों में सेम है तो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसी तरह से एक और मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा रफ वाली। अगर देखिए हमारे पास वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे लिखा हो मेरे पास 2, और यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू लिखी हो x, और यहाँ पे लिखा हो 3, और यहाँ पे 3 नहीं मैं लेता, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ p, ले लेता हूँ p की पावर भी हो x। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 की पावर x, p की पावर भी x। देखिए ये पावर दोनों में सेम है। जब पावर भी दोनों में सेम हो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगेन आप एक बार फिर से देख लेंगे, 3 की पावर मैं लिख दूँ x और q की वैल्यू मैं लिख दूँ x। देखिए ये पावर और ये पावर दोनों सेम है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये इस कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। तो क्वेश्चन में देखें ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम खुद से लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको आप लोगों ने इतना नहीं ध्यान से इस पर फोकस करना। देखिए ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि y सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि y की जो वैल्यू है ना, क्यूब ऑफ लेंथ का मतलब है कि वो ये वैल्यू है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में यही वैल्यू प्लेस करने की, y की जगह पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n। देखिए ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये इसका आंसर है। और इसमें हमने बस यहाँ तक ही फाइंड करना था कि क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी तो हमने कर ली। अभी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट दैट 2 वेरिएबल विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर दोनों वेरिएबल आमने सामने हो तो आपने क्या लिखना है कि y इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। और इसका जो बी वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपने लिख देना है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। इसी तरह से नंबर 3 वाला जो है यहाँ पे आपने लिखना है कि y स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। और यहाँ पे भी आ जाएगा p क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब स्क्वायर। तो बेटे इसके आंसर बस यही थे, यही थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।